सेकंड सेम के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जो है चर्चा करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन नोट्स के ऊपर। यहाँ पे आप सभी के कमेंट आ रहे थे, सर नोट्स और इम्पोर्टेंट जो है कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे जो है आज से बिल्कुल लगातार अब आपको इम्पोर्टेंट और नोट्स जो है मिलते रहेंगे। सबसे पहले आज जो है हम बीए सेकंड सेम के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको बीए सेकंड सेम और जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है हिस्ट्री। जी हाँ, इतिहास के नोट्स के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। ले लेते हैं सबसे पहले आपका सब्जेक्ट इतिहास। इसमें आपका जो भारत का इतिहास है, जिसमें आपको 550 से लेकर 1200 ईस्वी तक के जो है आपको मैटर जो है याद करना है। जिसमें आपकी जो पहली यूनिट है उसके नोट्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं आपके इस यूनिट में, इकाई में जो है क्या क्या टॉपिक्स शामिल है। सबसे पहले इस इकाई में आप बात करेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जो कि इस इकाई में आपके शामिल है। उसके अलावा इसी इकाई में हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर गुप्त और साथ में मौखरी शासक के बारे में। उसके अलावा आपके जो हर्षवर्धन की विजय थी, उनकी शासन व्यवस्था, धर्म, कला एवं साहित्य का अध्ययन भी जो है इसी इकाई में किया जाएगा। और उसके अलावा आपके जो भारत का पश्चिम एशिया के साथ, मध्य एशिया के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो संपर्क था, उसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो इसी इकाई में शामिल है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आपके नोट्स की। बिल्कुल आपकी जो बुक है, जो आपका मैटर है, उसको पूरा एनालिसिस करके ये नोट्स जो है आपके लिए तैयार किए गए। और साथ में इसका फ्री पीडीएफ जो है बिल्कुल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है नोट्स के बीच में मिल जाएगा, साथ में लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गुप्तास के साथ में। गुप्त साम्राज्य का जो आपके पतन था वो 5वीं शताब्दी के बाद से शुरू हो गया था। और उसके बाद आपका जो गुप्त वंश था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया था। इन्हें उत्तर गुप्त और लेतर गुप्त भी कहा जाता है। इनकी जो राजधानी थी वो मगध पाटलिपुत्र क्षेत्र में थी। और इनके जो प्रमुख शासक थे वो थे कुमारगुप्त सेकंड और विष्णुगुप्त। हूणों और बाद में क्षेत्रीय राजाओं के आक्रमण से इनकी जो शक्ति थी वो कम हो गई थी। और धीरे धीरे गुप्तों के स्थान पर मौखरी, वाराणसी के राजवंश और गौड़ राज्य जो है मजबूत हो गए थे। यानी यहाँ से इनका जो पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके मौखरी के शासन के ऊपर, जिनका केंद्र आपके कन्नौज था। प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे और बाद में ये स्वतंत्र हो गए थे। इनके जो प्रमुख शासक थे वो ईशान वर्मन थे, जो कि सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। ईशान वर्मन ने हूणों और गुप्तों दोनों से युद्ध किया। मौखरी और लेतरगुप्त में वैवाहिक संबंध भी रहे। अंत में हर्षवर्धन ने मौखरी वंश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब यहाँ से आपके शुरुआत होती है हर्षवर्धन के साम्राज्य की, जिनका साम्राज्य 606 से लेकर 647 ईस्वी तक चला। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके विजय अभियान की, जिसमें हर्ष वंश में पुष्यभूति वंश, जिनकी राजधानी थी थानेसर और बाद में इसे कन्नौज भी कहा जाने लगा। अपने बेनोई ग्रहर वर्मन मौखरी राजा की मृत्यु के बाद कन्नौज पर इन्होंने अधिकार किया। नर्मदा तथा दक्षिण भारत में विजय, लेकिन पुलकेशिन चालुक्य राजा से हार गए। ये जो है बाद में चालुक्य राजा से हार गए थे, जिन्हें आप पुलकेशिन सेकंड भी कहते हैं। उत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग उनके अधीन था। अब बात कर लेते हैं इनके प्रशासन के ऊपर। देखिए, ये सर्वोच्च राजा थे और बिल्कुल धार्मिक भी थे। प्रशासनिक ढांचा इनका गुप्त काल जैसा था और भूमि कर, व्यापारी कर आदि से इनकी जो है आय होती थी, यानी कि इनकम सोर्स था। आगे बात कर लेते हैं धर्म के बारे में। प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हुए। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका संरक्षण भी इन्होंने दिया। चीनी यात्री हैंसांग उनके समय में भारत आए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिससे आपको जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है बिल्कुल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं कला और साहित्य के बारे में। हर्ष स्वयं विद्वान और कवि थे। संस्कृत नाटक जिन्होंने नागंध, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी। उनके दरबार में वाण भक्त थे, जिनके ऊपर भी आपके जो है क्वेश्चन बन सकता है। कादम्बरी के ये लेखक थे। उसके अलावा कला में गुप्त शैली का प्रभाव रहा। ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल JNU अड्डा से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस यूनिट का आखिरी अंतिम टॉपिक, भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क। इसमें आपके पश्चिम एशिया, जिसमें आपके व्यापार होता था, किसका होता था? काली मिर्च का, मसालों का, कपड़ों का, और आपके जो हाथी के दांत थे उनकी जो है उनका व्यापारी जो है आवागमन करते रहते थे। उसके अलावा बात कर लेते हैं मध्य एशिया के साथ हमारे कैसा व्यापार था। रेशम मार्ग से हम व्यापार करते थे। उसके अलावा जो सांस्कृतिक संपर्क थे वो हमारे अच्छे थे। दक्षिण और पूर्व एशिया में हमारा कैसा जो है संबंध और संपर्क था। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का जो है प्रसार होता था। उसके अलावा जो भारतीय लिपि और संस्कृति का प्रभाव जो है
कंबोडिया, जावा, सुमात्रा जैसे देशों पर रहा। इस यूनिट के जो सारांश की बात कर लेते हैं, जो इसका कंक्लूजन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 550 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य के पतन से भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। यानी कि गुप्तों के पतन के बाद जो है जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका उदय होना शुरू हुआ और मौखरी और लेतरगुप्त धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो गए। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत को एक किया। हर्ष का शासन धार्मिक सहिष्णुता, विद्या संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका कुछ इस तरह से यूनिट 1 के नोट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये नोट्स बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ये नोट्स बिल्कुल आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा आपको जो भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, करना आपको कुछ नहीं है, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, इसे लाइक कर देना है और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर देना है। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।